तो अभी तक हमने जो बात की है वो नंबर की, ठीक है। तो नंबर में इतना ही हम करते हैं, आगे बढ़ेंगे। जैसे तुमको बताया था कि जो नाउन है वो अकेला चैप्टर नहीं होता है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स, जिसमें क्या क्या आता है आपका, लव, नंबर है, जेंडर है और केस है, यानी 3 चीजें इसके अंदर आती है। तो नंबर को हमने सीख लिया। आज बात करेंगे जेंडर की। आखिर जेंडर क्या होता है, यानी जेंडर की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा जेंडर मतलब मेल फीमेल है, इस तरीके से, तो मतलब उसी को हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात करें तो पहला होता है आपका मास्कुलाइन जेंडर। दूसरा होता है आपका फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है आपका कॉमन जेंडर, और जो चौथा होता है आपका वो होता है न्यूट्रल जेंडर। ये 4 जेंडर आपके होते हैं, मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक। अच्छा, ये होते क्या है, अगर हम मास्कुलाइन जेंडर की बात करें, यानी मास्कुलाइन जेंडर की, तो इट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल। ये मेल एनिमल को दिखाता है, जो मेल है, पुरुष है, ठीक है, जो पुरुष वर्ग होता है उसको दिखाता है। अब ये नहीं कि मान लीजिए सिर्फ पर्सन को दिखाएगा, चाहे वो आपका एनिमल क्यों ना हो, उसके लिए भी आपका मास्कुलाइन जेंडर हो गया। यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है ये मेल एनिमल को दिखाता है, मेल एनिमल, यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है मेल एनिमल को, ठीक। और आगे फेमिनाइन जेंडर जो दिखाता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल एनिमल को, यानी जहां बात आएगी फीमेल की उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, यानी ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल एनिमल। अब एनिमल मतलब जानवर नहीं है, ठीक है। और आपने सुना होगा मैंने ऑल्सो अ क्रिएचर, ये भी एक क्या है, क्रिएचर है, ये भी एक मतलब जानवर ही है, ठीक है, प्राणी है। तो फीमेल एनिमल, फेमिनाइन जो दिखाएगा उसको दिखाएगा फीमेल एनिमल को। तीसरा आपका कॉमन जेंडर की बात करें तो इसमें क्या होगा, इधर फीमेल होगा और मेल, यानी इधर फीमेल और मेल एनिमल, यानी ये फीमेल को भी दिखा सकता है और आपके मेल को भी दिखा सकता है, यानी इसके अंदर फीमेल भी हो सकता है और आपका मेल भी हो सकता है, मेल फीमेल यानी दोनों हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब है यानी नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा, यानी ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा, वो आपका होगा न्यूट्रल जेंडर। ये 4 जेंडर आपके होते हैं, ठीक, यानी ना तो ये आपका मेल होगा ना ही फीमेल होगा। जैसे मास्कुलाइन जेंडर की बात करें तो जैसे मास्कुलाइन जेंडर का, तो एक काम करो, पहले इसको लिखो और सीधा पॉइंट लिखो बना करके, इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद एक एक करके डिफाइन करके जाने। चलिए लिख लिया, तो पहला लिखो, पहला पॉइंट बनाओ, मास्कुलाइन जेंडर। तो लिखना है a noun that represents male animal, a noun that represents male animal, यानी एक ऐसा नाउन जो क्या करे, मेल एनिमल को शो करे, दैट इज कॉल्ड मास्कुलाइन जेंडर, उसी को हम मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल तो आप लिख लेना, जैसे हमने बोला बॉय फादर, डॉग, बॉय फादर, डॉग, हॉर्स, etc।
तो यानी एक ऐसा वर्ड जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाए कि दिस इज मेल है, दैट इज कॉल्ड मास्कुलाइन जेंडर, उसी को मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। तो ये सब क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं नाउन का ही चैप्टर है, ठीक है, नाउन का ही चैप्टर है। यानी नाउन को भी हम और कैटेगरी में बांट सकते हैं, जेंडर के रूप में हम बांट सकते हैं। यानी नाउन को जैसे आपने पढ़ा था बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन ना, 5 प्रकार है, लेकिन उन 5 प्रकार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। यानी हम बांट सकते हैं उसको जेंडर के हिसाब से, यानी या तो मास्कुलाइन होगा या फेमिनिन होगा या कॉमन होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मास्कुलाइन और फेमिनाइन और कॉमन की, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ सेक्स, यानी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेक्स होता है, और यहाँ पर जो होगा तुम्हारा एब्सेंस ऑफ सेक्स, ठीक। तो यहाँ पर यानी सेक्स की यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, और यहाँ पर एब्सेंस रहेगा। तो इस 2 कैटेगरी में इस तरीके बांट सकते हैं आप। तो यानी मास्कुलाइन का मतलब है एक ऐसा नाम जिससे आपको पता चले कि मेल है, उसी को कहते हैं मास्कुलाइन जेंडर, ठीक। तो जैसे हमने तुमको लिखवाया बॉय बोलो, फादर बोलो, है तो पता चल जाता है ना आपको दिस इज मेल, मेल है। आगे लिखना है नेक्स्ट हेडिंग फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तो लिखना है a noun that represents female animal, a noun that represents female animal, a noun that represents female animal। तो एक ऐसा नाम जो फीमेल एनिमल को शो करे, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना है, जैसे हमने कहा गर्ल, GIRL गर्ल, मदर, गर्ल मदर, बिच, BITCH बिच, गर्ल मदर बिच, हैन, HEN हैन, ETC, ठीक। तो यानी एक ऐसा नाम जो रिप्रेजेंट करे फीमेल एनिमल को, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। तो लिखना है a noun that represents, a noun that represents either male और फीमेल, इधर मेल और फीमेल एनिमल, यानी एक ऐसा नाम जो या तो मेल को दिखाए या फीमेल एनिमल को दिखाए, दैट इज कॉल्ड, मतलब उसी को कहते हैं हम कॉमन जेंडर। कैसे, हमने कहा एग्जाम्पल तौर पर डॉक्टर, 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 टीचर, या कॉमन जेंडर में आप एक चीज लिख लीजिए बस, नेम ऑफ पोस्ट, मतलब नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट का कोई भी नाम हो, पोस्ट का कोई भी नाम हो, वो आपका कॉमन जेंडर ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपने बोला डॉक्टर, तो वो भी क्या एक पोस्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। अभी डॉक्टर है, आपने देखा होगा डॉक्टर है तो उस मेल भी हो सकती है, हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, लेकिन आप बोलेंगे डॉक्टर ही, ठीक है, आप डॉक्टर ही बोलते हैं ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप मतलब डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड अलग होते हैं तो मान लीजिए उससे तो जाहिर हो ही जाएगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया नर्स, तो नर्स रियली इट इज अ व्हाट, फेमिनाइन जेंडर, ये तो फेमिनाइन जेंडर है। बट इफ वी से डॉक्टर, सो इट्स नॉट क्लियर दैट ही और शी, यानी वहाँ पर ही और शी है, ये हमें मतलब क्लियर नहीं हो पाता। डॉक्टर बोला, टीचर बोला है कि भी टीचर, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, है डॉक्टर, उसमें मतलब डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो उसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, टीचर है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, DM है, PM है, CM है कि भी ADM है, तो DM मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल हो सकता है। तो नेम ऑफ पोस्ट की जब बात करेंगे तो वो सारे के सारे तुम्हारे होते हैं कॉमन जेंडर, यानी वी डू नॉट फाइंड क्लियरली दैट ही और शी, यानी ही है कि शी है, क्लियरली हमको ये मतलब पता नहीं चलता, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। बट हाँ होगा
मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक, चले न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नया सेटिंग बनाना है। न्यूट्रल जेंडर तो लिखना है अनाउन, अनाउन, अनाउन दैट रिप्रेजेंट्स, अनाउन दैट रिप्रेजेंट्स, अनाउन दैट represents, a noun that represents neither male nor female, neither male nor female, यानी a noun that represents neither male nor female, ना तो मेल हो और ना फीमेल हो, ऐसा नाउन उसी को कहते हैं हम क्या, न्यूट्रल जेंडर। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना है, जैसे हमने कहा टेबल, टेबल, चेयर, टेबल, चेयर, बस, etc। ठीक है, तो नेम ऑफ जब थिंग्स की बात करेंगे तो वो सब न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। ठीक, यानी वो सब आपके न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं जब हम थिंग्स की बात करेंगे, चीज़ों के नाम की बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भाई टेबल मेल है कि फीमेल है, तो यू कैन नॉट टेल, भैया बता सकते हैं क्या? नहीं, अपना आइडिया तो लगा लेते हैं, बस आ रही है ऐसे बोलते हैं, बस आ रही है तो दिस इज फेमिनाइन जेंडर है, नो दैट इज न्यूट्रल जेंडर, वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, वो तुम्हारे बोलने का ढंग है, किसी को तुम कुछ कह देते हो, किसी को कुछ कह देते हो भैया हैं। अब जब बिहार में जाओ तो वो कहेगा बस आ रहा है, बस आ रहा है, तो बताओ तुम्हारा तो फिर मेल हो गया है भाई, तुम्हारा तो मेल हो गया ना। तुम्हारे हिसाब से तुम हिंदी में जाते हो ना कि जो हिंदी में बोल रहे हैं वो ठीक है, हैं? ऐसे ही तुमने देखा होगा कोई कहता है चंदा मामा है, और कोई मतलब एक तो हो गया चंदा मामा, और क्या बोलते हैं, हाँ एक चंदा मामा का एक कहते हैं कि भाई तुम चांद जैसे सुंदर लग रही, मतलब चांद से सुंदर हो तुम, तो चांद से सुंदर हो। अब देखो वहाँ पर क्या किया, वहाँ तो कंपेरिजन कर दिया लड़की से, जबकि कह रहे चंदा मामा है, तो यानी पता नहीं चलता कि मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो जितने भी नेम ऑफ मतलब थिंग्स हैं वो सारे के सारे आप क्या आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंदर। और याद रखना इसके अंदर आपका 1% आपका आता है लिविंग भी। ठीक है, यानी इसको हम दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं। किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी इसमें 1% लिविंग आता है, और ये सब का सब होता ही लिविंग है। ठीक, ये लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग है। यानी जेंडर भी आपके दो तरीके के और बांट सकते हैं आप, यानी लिविंग नॉन लिविंग के रूप में, यानी दो तरह के जेंडर, लिविंग और नॉन लिविंग, ये आपका नॉन लिविंग होता है। ठीक, लेकिन इसके अंदर 1% जो है आपका लिविंग भी आता है। जैसे हमने कहा फिश, हमने कहा फिश, सो दिस इज न्यूट्रल जेंडर है, तो भाई मतलब ये न्यूट्रल जेंडर है, और ये क्या लिविंग है भाई, है तो लिविंग ना, बट ये भी न्यूट्रल जेंडर है। वाई? बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, जिसका भी आप जो मतलब जेंडर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी जिसका आप जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसका सेक्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते तो वहाँ कभी कहते हैं कि भाई हमें मेल फिश चाहिए, फीमेल फिश चाहिए, कहते हो कभी वहाँ? नो, यहाँ पर नेवर से। कभी कहते हो क्या वहाँ पर? नहीं। ठीक है, नहीं कहते ना वहाँ पर कि भाई हमको मेल फिश दे दो, फीमेल फिश दे दो। यार तुम खाते हो तो ये देख करके खाते हो कि मेल है कि फीमेल है, ये कभी चेक करते हो? नो। यानी वेयर वी डोंट नीड टू चेक द जेंडर, और वी कैन नॉट फाइंड इजीली, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। उसको भी न्यूट्रल जेंडर ही कहते हैं, जिसका जेंडर को हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्लस जिसका जेंडर आसानी से चेक नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। उसको भी न्यूट्रल जेंडर ही कहते हैं। और इसके अंदर जो है बात करें तो जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, जितने भी मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सब न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिएगा चैटी, अब चैटी का आप कर सकते हैं जी नहीं, ये तो फीमेल है, चैटी बोल रहे हैं, अब चैटा है जो बड़ा होगा वो चैटा को वो हो गया तुम्हारा क्या, वो मेल हो गया जी है। अरे भाई वो चीटी ही तो बड़ा बनती है चैटा। ठीक है, वो जो चीटी होती है वही बड़ा हो जाती है, उसी को चैटा आप बोल देते हैं। तो वो तो आपकी मतलब वैसे है, आपकी मतलब अपनी भाषा के हिसाब से आप अपना उसको जेंडर को चेक करेंगे, बट इट इज़ नॉट सो।
यानी उसका आप जेंडर जो है चेक नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। सो वेयर वी डोंट नीड टू चेक, और वेयर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इजीली, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर ही कहते हैं, जिसका जेंडर आसानी से चेक नहीं किया जा सकता और वी डोंट नीड टू चेक, और हमको जरूरत भी नहीं पड़ती। गॉट इट? दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर ही कहते हैं। चलिए तो इतना है। स्नेक को क्या कहेंगे जी? हाँ, अब स्नेक कौन सा जेंडर है जी? तो स्नेक में भी आप यू चेक, यू नेवर चेक, भाई कभी चेक नहीं करते, तो उसमें भी आप क्या बोलेंगे? उसको भी आप न्यूट्रल जेंडर, यानी वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। चलिए जी, तो ये बात थी हमारे जेंडर की। ठीक, मान लीजिएगा अब फाइंड करने के लिए आ जाए कि भी जेंडर, अब जेंडर आपको फाइंड करने के लिए आए तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो बेसिक फंडा है, आप देख करके वर्ड को बता देंगे कि भी ये जेंडर ये है, ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? जेंडर में कई बार क्या होता है, जेंडर में होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है, यानी जो न्यूट्रल होती हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनमें जान है, ठीक है, जैसे कि चंदा मामा, ठीक है। अब तुमको लगता है कि वो लिविंग चीज है, वो लिविंग है वो? नो, ठीक है, तो वो लिविंग नहीं है, लेकिन उन चीजों का ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनमें जान हो। तो जब किसी चीज को पर्सोनिफाई किया जाए, ठीक है, जब चीज को पर्सोनिफाई किया जाए, कोई वस्तु है उसको पर्सोनिफाई किया जाए, उसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण करना। मानवीकरण का मतलब है उसको मानव के जैसा रिप्रेजेंट करना, वो है नहीं लेकिन उसके जैसा रिप्रेजेंट करना। जैसे तुमने सुना होगा कि भी मौत और समय किसी का इंतजार नहीं करते, तो बोलो मौत को आज तक तुमने देखा है क्या? टाइम को आपने देखा? आज तक नहीं देखा ना। तो उसको लेकर रिप्रेजेंट कैसे किया? जैसे कि वो व्यक्ति है कि तुम्हारा इंतजार नहीं करता है भाई, व्यक्ति तो ही इंतजार करता है, नहीं करता वही तो कर सकते हैं सब है। तो यानी जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज किया जाए, जब किसी चीज को पर्सोनिफाई किया जाए, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या है, आपके कुछ मतलब कॉमन एड्स आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से देखने को मिलेंगे वो देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखूंगे, आपको बताना है। मान लीजिएगा हमने कहा द मून इज हाइडिंग, और हमने यहाँ पर लिखा इट्स, हमने लिखा हिज, हमने लिखा हर, और उसके बाद लिखा हमने फेस। यानी इसी में हमने जो है आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एक ही मैं आपको 3 एग्जाम्पल लिख दिया, यानी द मून इज हाइडिंग इट्स हिज हर फेस। तो बोलो आप कौन सा पॉजिटिव केस लगाना पसंद करेंगे? इट्स व्हाई? बिकॉज ये नॉट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इट्स लगाना पसंद करेंगे। लेकिन याद रखिए हियर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी है पर्सोनिफाइड, हमने यहाँ पर पर्सोनिफाई किया हुआ है। तो इसका मतलब जब पर्सोनिफाई किया है तो इसका मतलब तो वो मेल फीमेल की कहीं ना कहीं कैटेगरी में आएगा। फिर इसी का ध्यान रखना है। ये गलत आंसर है, गलत आंसर है आपका। यानी इसको पर्सोनिफाई किया ना कि भी जो मून है वो अपना क्या है, वह मतलब मुंह को छिपा रहा है, तो मुंह को छिपा रहा है, तो छिपा रहा है तो इट मींस क्या लगाना पसंद करोगे? हैं? हिज लगाना पसंद करोगे? हिज लगाना पसंद करोगे? हैं? चलिए ये भी गलत आंसर है, राइट आंसर है हाँ। ठीक है, अब समझ लो। अब तुम क्या है, तुम हिसाब लगा रहे हो, चंदा मामा कहता है, हर कोई चंदा मामा कहता है, तो भी चंदा मामा फेल हो गया, मतलब आपका मेल हो गया है। यही दिमाग में आता है ना, वो चंदा मामा कहते हैं सब, तो चंदा मामा के हिसाब से तो मेल हो गया है। लेकिन उसका क्या कि तुम चांद से खूबसूरत लग रही हो भाई, उसका जो कंपैरिजन है किससे किया जा रहा है, यानी गर्ल से किया जा रहा है ना। तो गर्ल से किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या, उसको फीमेल के जैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, बाकी ये भी नहीं है, कंसेप्ट क्या है वो समझना है। ठीक, यानी जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी मतलब कंपैरिजन की जाती है, और याद रखना कंपैरिजन जो की जाएगी आपकी वो अच्छी चीजों की जाती है, ठीक है, बुरी चीजों की नहीं की जाती है। ऐसे नहीं कोई ये कहता होगा कि तुम्हारा मूड टेबल से लग रहा है, सो यू कंपेयर, यू नेवर कंपेयर लाइक दिस।
यानी इस तरीके से आप कभी कंपेयर नहीं करते हैं, जो अच्छी चीज़ है उससे आप मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो व्हेन यू कंपेयर, जब आप कंपेयर करते हैं तो किसी अच्छी चीज़ से आप मतलब कंपेयर करेंगे, और उसके इसमें जो है जब कंपेयर करेंगे तो वो मेल फीमेल की कैटेगरी में जाएगा। बट कैसे पहचानना है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इस चीज़ को जान लीजिए। एक तो चलो ये सीधा सीधा हो गया कि उसकी तुलना जो है किससे होती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है सीधा सीधा, मान लीजिए उसका ये देख लो कि तुलना किससे की जाती है। तो आपने देखा होगा हमेशा जो है तुलना जो की जाती है इसकी मून की, हमेशा तुलना गर्ल से की जाती है कि नहीं की जाती है भाई कि भी तुम चांद से खूबसूरत हो, हमको चांद सी वाइफ चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हाँ बॉयज से भी करते हैं, मुझे चांद सा बेटा चाहिए, कभी कहा किसी ने चांद सा बेटा चाहिए? हाँ तुम तो ईद के चांद हो रहे हो, ईद के चांद हो रहे येलो रे, तुम ईद के चांद हो रहे। तो चलो भाई अब सुन लो, देखो चलो वो तो देखो कंपैरिजन आपने किसी में भी घुसेड़ दिया, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट सुन लो सही से, मतलब सही तरीके से सही मायने में आपको पर्सोनिफाई कैसे करना किसी चीज को याद रखना। मान लीजिएगा अगर हम मेल की बात करें, अगर मान लीजिएगा कोई मेल है और है कोई फीमेल, तो मान लीजिएगा अगर मेल होगा तो बोलो वो हार्ड होगा, या भाई मेल होगा तो वो हार्ड होगा, ठीक है। यानी मेल होगा तो वो हार्ड होगा, और वो रफ भी होगा, ठीक, वो रफ भी होगा यानी खुदरा भी होगा। ऐसे ही वो आपका क्रूअल भी होगा, यानी वो क्रूअल भी होगा, जो मेल होगा वो आपका क्रूअल भी होगा। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर क्या क्वालिटी मिलेगी भाई, वो काइंड होगी, ठीक है, वो आपकी सॉफ्ट होगी, ठीक, सॉफ्ट होगी ना, वो आपकी क्या है, ब्यूटीफुल होगी। तो यानी ये कैटेगरी जो है आपको देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर, ये कैटेगरी देखने को मिलेंगी आपको मेल के अंदर। तो इन चीजों से आपको चेक करना है। तो जरा देखिएगा कि जो मून है वो क्या लगता है आपको, मतलब सॉफ्ट लगता है, हार्ड लगता है, रफ लगता है, कूल लगता है, क्या लगता है? वो सॉफ्ट लगता है ना। हर कोई चाहता है चांद का दीदार करना, लेकिन कोई चाहता है सूर्य का दीदार करे हैं, थोड़ी देर देख ले तो अंधा कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि चांदनी रात मिले, लेकिन कोई नहीं चाहता कि केड़ी वाली धूप मिले। कोई चाहता है? नो। तो हाँ वो एक अलग बात है कि केड़ी वाली धूप की भी ठंड पड़ रही है, हमको केड़ी वाली धूप चाहिए, तो थोड़ी देर चाहिए कि उसके बाद भाग जाओगे, कि चांदनी रात को आप कभी नहीं मना करोगे, ठीक है, हमेशा चांदनी वादियों में घूमना पसंद करोगे, ठीक है। तो वो क्या है आपका, इसलिए उसको हम फीमेल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होगा, ठीक है, काइंड होगा, ठीक है। तो उसी को इसलिए हम जो है इसको जो रखते हैं फीमेल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। मान लीजिएगा हम बात करें भाई सन की, सन, मान लीजिएगा सन, हमने कहा सन, तो सन किसी कैटेगरी में आएगा? मेल, फीमेल, मेल की कैटेगरी में आएगा। क्या होगा कि ये हार्ड होगा, रफ होगा, क्रूअल होगा, ठीक। हमने कहा डेथ, डेथ फीमेल, किस में आएगा? मेल में आएगा, फीमेल कि मृत्यु सब एक दिन सबको आनी है, तो सर फीमेल, फीमेल तुम बोलने बजा रहे फिर से मेल, अरे मेल में आएगा। ये डेथ क्या, मरना कोई आसान काम है? ये हार्ड होती है, क्रूअल होती है, ठीक है, रफ होती है। तो यानी कोई नहीं चाहता आसानी से मरना, ठीक है, कोई चाहता है कि ये मौत मिले वही मुझे, नो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मृत्यु अपना, अब देखो ये चीज है, देखो इसका पर्सोनिफाई कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई मृत्यु अपना शिकार को जानती है, पहचानती है। तो द डेथ नोज, अब यहां पर हम मान लीजिएगा ये सेम ऑप्शन रख दें, इट्स हिज हर विक्टिम, ठीक। हमने कहा द डेथ नोज इट्स हिज हर विक्टिम, तो कौन चलाना पसंद करोगे टिक? जैसे केस में से है हिज, क्योंकि हिज आएगा क्यों, क्योंकि ये रफ होती है, ठीक है, हार्ड होती है, क्रूअल होती है। तो यानी कई बार क्या है एग्जाम में दे देता है, ठीक है, एग्जाम में कई बार दे देता है, क्वेश्चन को क्या कराता है कि आप सही मतलब पॉजिटिव केस लगाइए, ठीक है। तो पर्सोनिफाई करना भी आपको आना चाहिए, ठीक। तो यानी इस तरीके से पर्सोनिफाई करते हैं चीज़ों को। इतना क्लियर हो रहा है?
यानी आपको जो देखना है वो ये नहीं देखना हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी से मतलब नहीं है, हिंदी में तो तुम कुछ भी बोल जाते हो उल्टा पुल्टा। आपको देखना है कि उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो उसका नेचर कैसा है, तो यानी जब मेल होगा तो नेचर उसका ऐसा होगा, हार्ड होगा, रफ होगा, क्रूअल होगा। फीमेल होगा तो काइंड होगा, सॉफ्ट होगा, ब्यूटीफुल होगा, ठीक। तो इस तरीके से सब होगा। तो बोलो इसे जल्दी से। तो यानी इस चीज का ध्यान रखना, सन और डेथ की जब बात आएगी तो इसके लिए ही या हिज लगाना पसंद करेंगे जब पॉजेसिव केस की बात आएगी, ठीक। ऐसे यहाँ पर मान लीजिएगा मून है तो आपका क्या आ जाएगा, सी या हर, इस तरीके से, ठीक। तो यानी ये कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये होगा तो हार्ड, रफ, क्रूअल, इसके अंदर और भी क्वालिटी मिल सकती है, वो हो सकती है पावर की, ठीक। इसके अंदर पावर होगी। और ये आपका काम, शांत होगा, ठीक। तो इस तरीके से लिखो। चलिए लिख लिया। तो इस तरीके से जो है आपको नेचर चेक करना है। जब किसी चीज को मतलब जो है पर्सोनिफाई किया जाए तो वो ही और सी वो भी बन सकते हैं, ठीक है। वो भी यानी मेल फीमेल की कैटेगरी में आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, मान लीजिएगा एनेक्साइटी है, किसमें रखना पसंद करोगे, मेल फीमेल किसकी कैटेगरी में, एनेक्साइटी। अगर उसको पर्सोनिफाई किया जाए तो एनेक्साइटी को किसमें रखोगे, चिंता किसमें रखोगे, मेल है मेल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि चिंता एक जिंदे आदमी को खा जाती है, ठीक है। तो इट विल गो इन फीमेल, सॉरी मेल कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो यानी मेल कैटेगरी में एनेक्साइटी आपकी आएगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा द आर्मी knows its his her duty, ठीक। दूसरा मैंने लिखा द jury was united in its his her their decision। स्पेलिंग सही लिख रहा है, डिसीजन है, अब सही है। चलिए नंबर 3, द जूरी वर डिवाइडेड इन, मान लीजिएगा यहाँ भी यही ऑप्शन, इट्स हिज हर देयर और डिसीजन। चलिए तो अपना शिक्षण से लगाना है, क्या लगाना पसंद करोगे इसमें, मेल है हिज ये लगाना इसमें, दी नो सर इट्स इसमें दिया। चलिए जी, एक चीज समझ लो, पहले मैं तुम्हें कुछ लिखा देता, पहले तो तुम खुद मुझे बता दो, पहले बताओ। हाँ फर्स्ट सेंटेंस राइट और नॉट राइट, सुन लो। आर्मी नोज हाँ इट इज नॉट राइट, क्या नॉट राइट, राइट है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है। पहले तो चलो तो राइट की एक तो बात की बात है, पहले तो ये बताइए मुझे, आर्मी जो है ये आपका काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है काउंटेबल काउंटेबल अनकाउंटेबल है,
गिना नहीं जा सकता आर्मी को? Countable. It is countable. We भाई ये can तो count. काउंटेबल है ना। Yes, sir. कौन सा नाउन है ये? Uh, 5 नाउन की बात करें तो कौन सा नाउन है? Common noun. common noun. कॉमन नाउन है। Yeah. ये कॉमन नाउन लिखवाया था मैंने तुमको। Sir, भूल गए? proper noun. प्रॉपर है ऐसे ही। अब तुम भूल रहे हो। Sir, इसका मतलब collective नहीं लग noun रहा है है। army. It is collective. कलेक्टिव नाउन है, कोई उसमें एक नहीं होता आर्मी में, ठीक है? एक व्यक्ति से आर्मी नहीं बनती है, जब उसमें कई सारे होते तब आर्मी बनती है। जूरी Collective noun. ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक कोई व्यक्ति डिसीजन देने वाला नहीं होता। जूरी का मतलब है पंच, ठीक है? जिसमें कम से कम 5 तो लोग तो हों, तो ठीक है इस तरीके से। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन है। अब पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट जो नोट करने योग्य है, ठीक है? जो नोट करना है आपको, पॉइंट ये कहता है कि जब व्हेन कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन का इज यूज्ड एज सिंगुलर, उसको जब सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो उनका जो ओपिनियन है मतलब एक होगा, एक राय होगी, उस केस में वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और जब जहाँ बंटवारे की बात होगी, जहाँ डिवाइडेशन की बात होगी, तो वो बन जाएगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल, ठीक? उस केस में वो वर्ब भी आपका प्लूरल लेगा। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो है आर्मी है, इसको जो यहाँ पर ट्रीट किया गया है एज सिंगुलर, सिंगुलर के रूप में, ठीक है? जब यानी उनकी सबकी राय एक हो, ठीक है? जब यानी कलेक्टिव नाउन की राय एक हो, उस केस में इसको सिंगुलर के जैसा ट्रीट करते हैं, और जब राय अलग अलग हो तो वो प्लूरल के जैसा ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात है, तो द आर्मी नोज, अब एक ही बात है। तो अब बात आती है कि जब कलेक्टिव नाउन इस तरीके से है तो क्या लगाना पसंद करेंगे? तो याद रखना, जब कलेक्टिव नाउन को प्रेजेंट किया गया हो एक के जैसा, तो उस केस में हम पॉजेसिव केस इट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला राइट होगा, ठीक? और जब बात आई, अब ये जूरी की बात आ रही है कि जूरी वॉज यूनाइटेड, जब मान लीजिए एक इकट्ठा बात हो रही है, यहाँ भी इकट्ठी बात है, तो इकट्ठी बात है तो यहाँ भी क्या लगाना पसंद करेंगे? यानी यहाँ भी आप क्या लगाना पसंद करेंगे? इट्स। जब एक इकट्ठी बात होगी, एक ही राय होगी सबकी, और जब डिवाइडेशन की बात होगी तो याद रखना वो बन जाएगा प्लूरल, और पॉजेसिव केस में प्लूरल ही लेगा। तो उस केस में जो राइट होगा वो आपका डियर होगा, ये डियर वाला राइट होगा। यानी जब कलेक्टिव नाउन की एक राय होगी, उस केस में जो है इट्स आएगा और वो बन जाएगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और अपने साथ जो पॉजेसिव केस लेगा वो लेगा इट्स, ठीक? और जब बात होगी डिवाइडेशन की तो वो बन जाएगा प्लूरल, वर्ब भी लेगा प्लूरल, और जो पॉजेसिव केस आएगा वो आएगा डियर, ठीक है? तो उसको प्लूरल के जैसा ट्रीट करेंगे इस तरीके से। तो लिखो इसे जल्दी से, और नोट में पॉइंट दिखा दूंगा, चलो लिखो पहले। चलिए लिख लिया, तो पॉइंट लिखो जल्दी से, लिखिए व्हेन कलेक्टिव नाउन, नोट में लिख लेना, व्हेन कलेक्टिव नाउन, व्हेन कलेक्टिव नाउन इज treated, when collective noun is treated as singular, when collective noun is treated as singular, जब उसको सिंगुलर के जैसा ट्रीट किया जाए तो it takes possessive case its, it takes possessive case its, उसको सिंगल कॉमा में बंद कर देना है, यानी इस तरीके से, यानी it takes possessive case its, आएगा है and when it is treated as plural, when it is treated as plural, it takes possessive case dear, THEIR, dear, ठीक है? उस केस में इस्तेमाल करेंगे हम डियर का, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, इट टेक्स पॉजेसिव केस डियर, तो हो गया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो रुक के जाएंगे, पूछ के जाएंगे। एंड व्हाइल आर वाचिंग वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, so please subscribe the channel and press the bell icon. So it's all for today. Keep learning and keep winning.